चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। विजय प्रजापति जी का प्रश्न आया है सर, और ये सुजलॉन और एनएचपीसी इसका लक्ष्य जानना चाहते हैं कि क्या टारगेट हो सकता है। सुजलॉन काफ़ी टाइम से अब कंसोलिडेशन के फेज़ में अभी रह रहा है, 55-67 के बीच में घूम रहा है, करीब एक हफ्ते के आसपास से ज़्यादा हो गया है। क्या करना चाहिए अभी, ये लक्ष्य जानना चाह रहे हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं सुजलॉन पे। एनएचपीसी में ज़रूर जो है एक अच्छी रिकवरी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, 85-86 के आसपास आ चुका है। इन दोनों शेयरों पे आपका टारगेट क्या होगा सर? विपुल जी, टारगेट के लिए एक समय की परिभाषा भी इन्वेस्टर को देनी चाहिए। अगर आप देखें तो 12-14 महीने के समय में ये सिंगल डिजिट वाला शेयर 4-5 रुपया राइट्स इश्यू आई थी इसकी, वहां से ये ऊपर में 85 और मौजूदा 60-65 के रेंज में आ गया। अगर आप इसका रिटर्न देखें तो ये 5 रुपया वाला शेयर 12 गुना हो चुका है, और मेरे ख्याल से 12-14 महीने इसे हुए नहीं है। ये टाइप का रिटर्न दिया है। क्या उम्मीद ये करनी चाहिए अगले 12 महीने में ये 1200% और बढ़ सकता है? कतई नहीं। उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये पिछला हाई और उसके ऊपर और जाकर 90-95-100 हो सकता है। तो साल 1.5 साल का अगर आप व्यू रखते हो तो वो एक टारगेट अचीव हो सकता है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि इस टाइप का मोमेंटम स्टॉक, जिसके अंदर में लाखों शेयर की तादाद में ट्रेडिंग होती है डेली, हर भाव पर जब भी नया भाव मिलता है या आता है, इसके अंदर में वॉल्यूम अनाप शनाप बढ़ जाता है। तो टारगेट के तौर पर आपका पहला टारगेट पिछला हाई जो है वो होगा। समय आपको रखना पड़ेगा 6 से 9 महीने का। वो क्रॉस होता है तो आप ये समझिए 10-12 रुपए, 100 रुपए के नीचे का एक टारगेट इसमें बनता है। जहां तक एनएचपीसी का सवाल है, ये बाकी के जो पावर के शेयर हैं, जिसमें टाटा पावर, एसजेवीएन, एनएचपीसी, एनएचपीसी, ऐसे ये सब शेयर मिलकर एक झुंड के तौर पर चलते हैं। जब भी इसमें अगला मूव आएगा तो इसमें एक बढ़त आ सकती है। लेकिन जो ऑल टाइम हाई जून में बना था वो काफी दूर है। वो आपका लक्ष्य होना चाहिए, उससे 10% नीचे का एक टारगेट आपका होना चाहिए। और ये मान के चलिए कि अगली तेजी जब बाजार ऑल टाइम हाई 26,300-400 को क्रॉस करता है, तब जाकर उस लेवल पर 10% नीचे आपको ये एक टारगेट बनाकर आपको चलना चाहिए। जी।